आप सभी को ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। महाभारत की कथा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अति, अति से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इनंदन पूर्वा का जन्म हुआ। पूर्वा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से याति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए और पुरु के वश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शनातनु का जन्म हुआ। शनातनु से गंगा नदन भीषण उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रगंध और विचित्रिय। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्ग लोक चले जाने पर विभीषण ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रिय के राज्य का पालन किया। विभीषण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। ये महाभारत शत्रु के पुत्र थे। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्ट अखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे, उसी वन में कनम ऋषि का आश्रम था। कनम ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लवणीय कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराजा दुष्यंत ने पूछा, बालिका आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कनव ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराजा दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्मे ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने उन्हें कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता जी ने मेरा जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ तक शकुंतला नामक पंछी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कनव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कनव ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराजा दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। यदि तुम्हें किसी प्रकार के पति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराजा दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी। उसने अपनी सब कृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विवाह करते हुए वन में व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रीतम, मुझे अब अपना राज्यकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कनक तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रा दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ। उसने दुर्वासा ऋषि जी को यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिका, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वे तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा, उस चिन्ह को देखकर उसे तेरी संपत्ति हो जाएगी। महाराजा दुष्यंत से विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल बाद कनव ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराजा दुष्यंत के साथ अपने गर्भ विवाह के विषय में बताया। इस ऋषि कनव ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि जी ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराजा दुष्यंत की दी गई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराजा दुष्यंत के पास पहुंचकर कनव ऋषि ने शिष्यों के शकुंतला को उनके सामने खड़ी कर कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि जी के श्राप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे। उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया, उस पर उल्टा होने का लांछन लगा दिया। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी। सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा के ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वे एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट में अंगूठी निकली।
मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराजा दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो गया। वे अपने कृत्य पर पछतावा करने लगे। महाराजा जी ने शकुंतला को बहुत ढूंढा, किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर समागम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। समागम के विजय प्राप्त करने के बाद जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि जी का आश्रम दिखाई दिया। उन्होंने दर्शनों के लिए वहां रुक गए। आश्रम एक सुंदर बालक और भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था। वे बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज जी के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्रपुरुष, आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। ये सुनकर दुष्यंत स्वयं को ना रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजों में बंधा काला घड़ा पृथ्वी पर गिर गया। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसके पिता अपने गोद में लेकर वे काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से प्रार्थना की। कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसने अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महाप्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ।